नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, मेरे से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी इस समय पे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है सर, उसके बारे में कुछ वीडियो बनाइए। दोस्तों, ऑल्दो मैं इस बारे में अभी कोई भी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों की डिमांड देख के मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों आइए, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं उनके प्राइवेटाइजेशन की बात किस हद तक सही है और क्या एक्चुअली में हुआ है, किस तरह से न्यूज़ आई है और उस न्यूज़ का क्या इफेक्ट हुआ है, उस सारे के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि ये पीएसपी पब्लिक सेक्टर बैंक के जो प्राइवेटाइजेशन की बात है वो आई कहाँ से। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ साइट है, उसने अपने एक आर्टिकल में ये लिखा था कि जो इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स हैं नीति आयोग के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके सूत्रों से ये खबर आई है, मतलब उनके तरफ से ये खबर आई है कि उन्होंने एक प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा है पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करने का। दोस्तों, इस न्यूज़ में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सूत्रों से खबर आई, मतलब ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो अभी तक नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल हैंडल से अभी तक कुछ भी जानकारी इस टॉपिक को लेकर नहीं दी है। ठीक है, अब हुआ क्या, एक इकोनॉमिक टाइम्स और एक टाइम्स नाउ, दो लोगों ने मिलकर ये खबर छापी थी कि नीति आयोग के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना है या उसकी ज़रूरत है। अब इसमें सभी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो 3 बैंक हमारे मर्जर में जो नहीं ऐड हुए हैं, ठीक है, अभी जो मर्जर हुआ था 1 अप्रैल को, उसमें 3 बैंक थे जो उसमें ऐड नहीं हुए थे, पंजाब एंड सिंध बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद इंडियन ओवरसीज़ बैंक आईओबी। तो इन 3 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की ही बात अभी सिर्फ नीति आयोग की तरफ से, वो भी सूत्रों के हवाले से आई है, कोई ऑफिशियल नहीं आई है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे बैंकों की प्राइवेटाइजेशन होने वाली है तो ये बिल्कुल गलत बात है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी जो भी न्यूज़ आई है वो सिर्फ 3 बैंकों की न्यूज़ आई है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पंजाब एंड सिंध बैंक, नंबर 2 बैंक ऑफ महाराष्ट्र और नंबर 3 इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इनके ऊपर नीति आयोग के टॉप लेवल के लोगों ने ये चर्चा करी और गवर्नमेंट को ये प्रपोजल भेजा है कि इनको प्राइवेट करने का फैसला या फिर इनको प्राइवेट करने के ऊपर सोचा जाए। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई भी ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया है इन चीज़ों के प्राइवेटाइजेशन को लेके। दोस्तों, दूसरी बात, जब भी कोई खबर सूत्रों के हवाले से आती है ना, जब भी कोई न्यूज़ एजेंसी ये खबर ऐसे छापती है, उसमें ये लिखती हैं कि सूत्रों के हवाले से आई है, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है उस वाली न्यूज़ की। इसीलिए मैं इस वीडियो को अभी नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मैं हमेशा आपको सही न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ। जब तक कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है तब तक मैं आपको कुछ भी उसके बारे में नहीं बताता हूँ। तो सूत्रों के खबर से मतलब कोई इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है इस वाली न्यूज़ की। ठीक है, पहली बात। अब अगर हम कुछ हद तक इसको मान भी लेते हैं कि ये न्यूज़ सही है, तो ये न्यूज़ सिर्फ अभी 3 बैंकों के लिए आई है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि बहुत सारे लोगों का अभी अभी रिसेंट में ही इसमें सिलेक्शन हुआ है, वो लोग डरे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग बिंदास अपनी जॉब ज्वाइन करिए और कोई इशू नहीं है। अभी ये प्रपोजल दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ, तो अभी इसके बारे में कुछ गवर्नमेंट सोच भी नहीं रही है। अभी गवर्नमेंट का जो सारा ध्यान है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन पे है या फिर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए है। तो अभी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर उसमें कोई खबर नहीं आई है। आप लोगों एक चीज़ समझिए, अभी कुछ समय पहले ही सूत्रों के हवाले से, मतलब जब हमारा बजट अनाउंस हुआ था तब भी ये खबर आई की थी कि एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ने कहा है करने के लिए। दोस्तों, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर ये आ गया था, उस समय पे ये बहुत ट्रेंडिंग हुआ था कि एलआईसी प्राइवेट कर देगी, गवर्नमेंट अपना सारा शेयर बेच देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये न्यूज़ गवर्नमेंट ने आके ऑफिशियली अपने अकाउंट से ये अनाउंस किया कि एलआईसी के डिसइन्वेस्टमेंट की अभी कोई भी प्रोसेस नहीं है। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बैंकों की प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बैंकों की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात चल रही है, उसके समीकरण बन रहे हैं, उसकी इक्वेशंस बन रही हैं और आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों बाद
बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी एक बहुत बड़ी नज़र सरकार रखने वाली है, बहुत बड़ी उसमें कुछ रिफॉर्म्स करने वाली है। बैंक प्राइवेट हो सकते हैं, तो अगर आपको ये लग रहा है कि बैंक प्राइवेट नहीं हो सकते हैं तो इस भ्रम में मत रहिए, बैंक प्राइवेट हो सकते हैं। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ दोस्तों, हमारी एक बैंक थी IDBI बैंक। IDBI बैंक में गवर्नमेंट का जितना भी शेयर था उसने सारा निकाल दिया। गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऑफिशियली ये कह दिया कि IDBI बैंक को हम अपनी तरफ से सेल करना चाहते हैं, और उसने IDBI बैंक को प्राइवेट कर दिया है। तो इसलिए ये समीकरण बन रहे हैं, बैंकों को प्राइवेट करने के समीकरण बन रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मर्जर के बाद बैंक बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो इतनी जल्दी तो प्राइवेट नहीं हो सकते हैं। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को उसका कुछ सेकंड ऑल्टरनेटिव भी सोचना पड़ेगा, कब लेगा, कौन लेगा, ये बहुत बड़ी प्रोसेस है एक। लेकिन हाँ, ये जो 3 बैंक हैं इनके भी नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिंदास अपना काम करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियली खबर नहीं आ जाती है तब तक आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से संबंधित मेरी जानकारी। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।